अचानक खड़ा वह व्यक्ति अपनी जेब से गन निकालकर मंत्री जी को टारगेट करता है। राजवीर मुस्तैदी दिखाते हुए मंत्री जी के सामने आ जाते हैं और तब तक वह आदमी गोली चला देता है। गोली राजवीर के सिर को छूते हुए मंत्री जी के सीने को चीरती हुई आर पार हो गई, जिससे मंत्री जी की मौके पर मौत हो जाती है। वहां आए हुए लोगों में भगदड़ मच जाती है। दोस्तों नमस्कार, आज की स्टोरी सस्पेंस से भरपूर है। कैसे एक रिटायर अधिकारी ने पूरे साजिश का पर्दाफाश करता है। स्टोरी को लास्ट तक पूरी जरूर सुने। राजवीर स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी करते हुए अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद वे अपनी फैमिली के साथ अपने गांव आकर रहने लगते हैं। गांव में ही उनकी थोड़ी बहुत जमीन थी, उसमें ही वे खेती करके परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। खेती के साथ साथ वे राजनीति में भी थोड़ी रुचि रखते थे और गांव में होने वाली सभा और बैठक में हमेशा हिस्सा लिया करते थे। लेकिन वे किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करते थे, बस केवल अपने गांव की खुशहाली के लिए आवाज उठाते थे। एक दिन राज्य के एक मंत्री का दौरा उन्हीं के गांव में निर्धारित किया जाता है और तय प्रोग्राम के आधार पर गांव में बड़ी गहनता से सुरक्षा की जांच की जाती है। चारों तरफ सुरक्षा की जांच पूरी होने पर मंत्री जी का काफिला गांव में बने पंचायत भवन के पास आकर रुकता है। गांव के सभी लोग मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि मंत्री जी ने गांव की खुशहाली के लिए बहुत से अच्छे और विकास कार्य किए थे। इसी वजह से उन्हें गांव में इतना सम्मान मिल रहा था, इसीलिए वे सभी के लोकप्रिय नेता बन चुके थे। इस बात से उनके विरोधी पार्टी के कई लोग उनके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे। कार्यक्रम के शुरुआत में मंच पर मंत्री जी को आमंत्रित करने के लिए रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर राजवीर जी आते हैं। गांव के सभी लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे होते हैं। सब बहुत खुश होते हैं कि नेताजी आज कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे, जिससे गांव का विकास और बढ़ेगा। तभी मंच पर नेताजी को आमंत्रित किया जाता है और नेताजी मंच पर बोलना शुरू करते हैं। सभी गांव वाले उनके भाषण पर तालियां बजा रहे होते हैं। गांव के लोगों के बीच में ही एक संदिग्ध व्यक्ति मौजूद होता है, जो चुपचाप शांत खड़ा हुआ था। वह केवल मंत्री जी को एकटक देख रहा था। तभी अचानक राजवीर की नजर उसी व्यक्ति पर पड़ती है। राजवीर को कुछ संदेह होता है कि तभी अचानक खड़ा वह व्यक्ति अपनी जेब से गन निकालकर मंत्री जी को टारगेट करता है। राजवीर मुस्तैदी दिखाते हुए मंत्री जी के सामने आ जाते हैं और तब तक वह आदमी गोली चला देता है। गोली राजवीर के सिर को छूते हुए मंत्री जी के सीने को चीरती हुई आर पार हो गई, जिससे मंत्री जी की मौके पर मौत हो जाती है। वहां आए हुए लोगों में भगदड़ मच जाती है। अफरा तफरी में किसी को पता नहीं चलता कि गोली किसने चलाई, और जिसने यह सब देखा है यानी कि राजवीर, वह तो बेहोश होकर मंच गिर जाता है। मंत्री जी और राजवीर को भारी सिक्योरिटी के साथ हॉस्पिटल लाया जाता है और कुछ देर के इलाज के बाद सभी लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि राजवीर कैसे हैं, लेकिन डॉक्टर राजवीर की हालत के लिए कुछ जवाब नहीं दे पाते। 24 घंटे होने के बाद भी उन्हें होश नहीं आता। अगले ही दिन डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में यह बताते हैं कि दिमाग के इतने करीब से गोली लगने पर उनके सिर की नस फट गई है, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए हैं और कुछ कह नहीं सकते कि कब तक कोमा से बाहर आएंगे। मामला एक बड़े नेता की हत्या का था, इसलिए हॉस्पिटल में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। गाड़ियों की लाइन लग जाती है और पब्लिक का हुजूम उमड़ पड़ता है। हालात बिगड़ते देख प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ती है और भीड़ को शांत किया जाता है। तभी राज्य के मुख्यमंत्री का दौरा उसी हॉस्पिटल में होता है। मुख्यमंत्री भी अपने मंत्रिमंडल के इतने होनहार मंत्री की हत्या हो जाने से बहुत दुखी होते हैं और आते ही सुरक्षा में लगे सभी अधिकारियों को सख्ती से पूछते हैं, तुम लोग क्या कर रहे थे? कैसी सुरक्षा है तुम लोगों की? अब मैं जनता को क्या जवाब दूं? लेकिन अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि हत्यारे का चेहरा तो केवल राजवीर ने ही देखा था और वह कोमा में जा चुके थे। मंत्री जी के अंतिम संस्कार के बाद मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य में सुरक्षा का इंतजाम और भी पुख्ता करा दिया और शहर की पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी के साथ मंत्री जी के हत्यारे का पता लगा रही होती है। और वहीं दूसरी ओर राजवीर, जो कि अभी भी उसी हालत में होते हैं। रात में हॉस्पिटल के अंदर घुसकर राजवीर को मारने का प्रयास किया जाता है और यह बात तब पता चलती है जब रात में नर्स ड्यूटी के दौरान उनके कमरे में जाती है और उनके मुंह से ऑक्सीजन का पाइप हटा दिया गया होता है।
राजवीर की हालत और भी नाजुक हो चुकी थी, लेकिन नर्स की वजह से वे दोबारा बचा लिए जाते हैं। और यह बात जैसे ही कुछ लोगों को पता चलती है तो हॉस्पिटल की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। मुख्यमंत्री जी हॉस्पिटल में आकर डॉक्टरों के साथ मुलाकात करते हैं। कमरे में राजवीर की हालात का जायजा लेते हैं और चर्चा करते हुए डॉक्टर को कुछ हिदायत देकर कमरे से बाहर आ जाते हैं। और उसी रात फिर कोई उस कमरे में घुसकर राजवीर को मारने का प्रयास करता है, लेकिन अचानक राजवीर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और यह कोई और नहीं वही डॉक्टर होता है जो उनका इलाज कर रहा था। राजवीर जोर से आवाज लगाकर सुरक्षा में तैनात जवानों को बुलाते हैं और डॉक्टर को गिरफ्तार करवा देते हैं। जैसे ही मीडिया को यह बात पता चलती है तो राजवीर का इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं। इंटरव्यू के दौरान राजवीर सबके सामने उस हत्यारे का नाम बताते हैं जो इस पूरे साजिश का मास्टरमाइंड था। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री की साजिश थी, जो कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने ही मंत्री की हत्या करवा देते हैं। और डॉक्टर के बयान से यह बात साबित भी हो जाती है। लेकिन मीडिया और गांव के लोगों को यह बात नहीं समझ आ रही थी कि कोमा में रहने के बाद भी राजवीर ने डॉक्टर को रंगे हाथ कैसे पकड़ लिया। तभी राजवीर बताते हैं, मुझे 3 दिन पहले ही होश आ चुका था, लेकिन मैं कोमा में रहने का नाटक कर रहा था। दरअसल मुझे यह बात उस समय पता चल गई थी जब रात को मेरा ऑक्सीजन पाइप निकाला गया था, क्योंकि इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी किसी को अंदर आने की इजाजत तो थी नहीं। मुझे शक हुआ कि इस पूरे साजिश में इस हॉस्पिटल के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री मेरे कमरे में डॉक्टर से बात कर रहे थे उसी समय मुझे उनके साजिश का पता चल चुका था। लेकिन मैं इन सब को सबूतों के साथ पकड़वाना चाहता था। मीडिया और गांव के सभी लोग यह बात जानकर तालियां बजाने लगते हैं और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर राजवीर की बहादुरी और अक्लमंदी के लिए उन्हें शाबाशी देते हैं, क्योंकि इनकी समझदारी ने राज्य को एक भ्रष्ट शासन देने से बचा लिया था। इतने बड़े साजिश का पर्दाफाश करने और साजिश में शामिल करप्ट लोगों को गिरफ्तार करवाने की वजह से राजवीर को सेवा समाप्ति के बाद भी बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और एक साजिश भरी कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। धन्यवाद।